लोग क्या कहेंगे, एक ऐसा डर जो हमारे माँ बाप और सोसाइटी ने हमारे अंदर इतनी सक्सेसफुली फीड किया है कि भले ही हमें वो कहने वाले लोग मिले ना मिले, हमने हमेशा अपने लाइफ के डिसीजन इन लोगों के बारे में सोच के ही लिए है। लोग क्या कहेंगे कि प्रेशर ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है दोस्तों, कितने घरों में लोगों को घुट घुट कर जीने में मजबूर कर दिया है। मैं पूछता हूँ क्यों हम इस सोसाइटी के डर को हमसे हमारी इच्छाओं को छीन लेने देते हैं? क्यों हम हमारी लाइफ को एक खोखले समाज के हाथों में सौंप देते हैं? क्यों हम इस सोसाइटी को हक देते हैं ये डिसाइड करने का कि हमारे लिए राइट क्या है और रॉन्ग क्या है? समाज हमसे कई सारे झूठ बोलता है, जैसे कि टॉप करो तो ही अच्छी जॉब मिलेगी, तो ही माँ बाप का नाम रोशन होगा। पर समाज ये नहीं कहता कि ये आधा सच है, और इसी आधे सच में दबकर कई स्टूडेंट्स गलत कदम उठाते हैं। तो क्या ये आधी नॉलेज रखने वाला समाज हमारी लाइफ को चलाने के लिए कैपेबल है? ऐसी कई सारी चीजें हमारी लाइफ में जो हम समाज के डर से नहीं करते या समाज को खुश करने के लिए करते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो हम दूसरे लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। और फिर इस देखने दिखाने के चक्कर में एक नया दौर आया सोशल मीडिया का, जहां लोगों को एक पोर्टल मिल गया एक दूसरे को जज करने का खुलेआम। पर इस सोशल प्रेशर की सबसे बड़ी वीकनेस को कोई नहीं जानता। सोसाइटी को आपके बारे में बोलने का मौका तब मिलता है जब आप उन्हें वो मौका देते हैं या जब आपको फर्क पड़ता है। अगर लोग बोलते भी रहेंगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो आप सोसाइटी के इस पावर को वहीं पर खत्म कर देते हैं। आज का प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। आपने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, रिलेशनशिप के डिटेल्स, सब कुछ। मजे की बात तो यह है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं, ये सब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल लोगों को कूल लगे। और फिर हम वेट करते हैं सोशल मीडिया अप्रूवल की, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है तब हम इन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं कि उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, और फिर हम डर जाते हैं। इनको इतना पावर क्यों दिया है? सच्चाई बताओ दोस्तों, किसी को तुम्हारी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपना टाइम पास करना है। तुम्हारे बारे में बातें भी करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में और कुछ मसाला नहीं है। कहते हैं ना, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आप कुछ भी कर लो ये बातें करेंगे, और इनके प्रेशर में आके आप अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हो। लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में तुम्हें खुद क्या करना है वो तुम भूल रहे हो। ये जिंदगी को दूसरों के तरीके से जीने में क्या मजा है? दोस्तों, एक ही लाइफ है, उसे अपने तरीके से जियो। अपने आप को सोशल प्रेशर में मत दबाओ। सबकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारा भी होना जरूरी नहीं है। सबने एमबीए किया है तो तुम्हें भी करना जरूरी नहीं है। वो करो जो तुम्हें करना है। दूसरों के हिसाब से लाइफ जियोगे तो खो जाओगे दोस्त। सोचो कितनी चीजें दिन में आप करते हो जो आप सिर्फ लोगों के लिए या सोशल मीडिया के लिए करते हो। बाहर घूमने जाते हो तो फोटो अपनी यादों के लिए खींचते हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। ट्रेंड फॉलो करने के लिए कितनी मेहनत करते हो। कभी रुक कर अपने आप से पूछना ही है, इज इट नेसेसरी? क्या खुशी लोगों के साथ हंसने में है या हंसते हुए फेक फोटोज पोस्ट करने में? क्या खुशी अच्छी नींद लेने में है या नींद की एक्टिंग करते हुए फेक कैंडिड में? और बात इतनी छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है जब हम लोगों को अपनी लाइफ पे कमेंट करने की परमिशन देते हैं, और फिर ये इंटरफेरेंस पहुंच जाता है बड़ी बड़ी चीजों पर। दोस्तों, दुनिया सिर्फ छीनना जानती है, देना उसे सिर्फ एक चीज आता है, वो है एडवाइस। वो आपको फ्री में देते हैं। अगर सबकी सुनने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। तो वैसे ही हम लोगों के एडवाइस को रोक नहीं सकते, सोशल मीडिया को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर अपनी लाइफ में हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। डू व्हाट यू वांट टू डू, बाकी दुनिया गई भाड़ में। दोस्तों, मैं आपको अंगूर की खेती करने वाले एक लड़के की कहानी बताना चाहता हूँ। उसे खेती में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना उसे ट्रैक्टर को चलाने में और उसको खोल के ठीक करने में था। खेती करके उसने बहुत पैसे कमाए और एक फेरारी खरीदी। उसको फेरारी में काफी इश्यूज मिले और उसने सोचा कि वो जाकर फेरारी के मेकर्स को इन इश्यूज के बारे में बताएगा ताकि वो उसे और ज्यादा इंप्रूव कर सके। पर फेरारी ने उसका बहुत इंसल्ट किया और कहा उसे कार्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे कभी पता चलेगा भी नहीं। इस बंदे की जगह कोई भी होता तो उसे गुस्सा आता, पर कहीं ना कहीं वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता। आखिर फेरारी वॉज द बेस्ट, पर इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। इस इंसल्ट को उसने वेस्ट नहीं जाने दिया और सिर्फ 4 महीने में अपनी पहली लैम्बोर्गिनी बनाई। और फिर कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। लोगों के क्रिटिसिज्म को अपने अंदर के पैशन को जगाने में यूज करो, कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। डोंट लेट सोसाइटी रन योर लाइफ। गुरु मूवी का एक डायलॉग हमेशा याद रखना, अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।